सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी से 99 योजन दूर दक्षिण दिशा में संयमनीपुरी है। वहां के राजा हैं यमराज। लाखों नरक बने हुए हैं, उसमें मुख्य रूप से 28 नरक है और 28 नरक जो मुख्य रूप से है, जैसे तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपयवन, सुकर्मुक, अंधकूप, कृमि भोजन एवं प्रकार से 28 नरक है। जैसे कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है, जिसे पर स्त्री को हरण कर लेता है, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेता है, दूसरे के बच्चों को हरण कर लेता है, दूसरे की संपदा को चोरी कर लेता, हरण कर लेता है, उसको तामिश्र नरक में ले जा करके पटक देते हैं। और इस नरक की जो भूमि है ताम्र के समान आग में तपे हुए लाल रहती है। और कुंभी पाक नाम के नरक है, जो खोलते हुए कढ़ाई में उसको डाल देते हैं। जो दूसरे का मांस खाता है, दूसरे की हत्या करके अपने मांस को बढ़ाने के लिए जो मांस खाता है, उसको कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। बहुत बड़ी कढ़ाई है, तेल खोल रहा है और उसको ला करके जीव को उसी तरह उसको तला जाता है। और जो तो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध की निगाह से देखता है, वज्रतुंड नरक में ले जा करके उसको जीव को गीद और कौवों उसके निकाल के खाते हैं आंखों को। जो घर में अतिथि आए संत महापुरुषों को देख के जो चिढ़ते हैं ना, उसके लिए कहा। सुखदेव जी महाराज जब नरक की व्याख्या कर रहे थे, परीक्षित डर गए। कहा महाराज बस करो, बहुत डर लग रहा है, इतना भयंकर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ने तो नरक हम जीवों को कल्याण के लिए ही बनाया है। क्यों? कहा ऐसे समझो, नरक क्या है? एक धोबी घाट है। हर धोबी घाट में कौन से कपड़ा जाता है? जो गंदा हो जाता है। तो परीक्षित, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना साफ सुथरा शरीर दिया, पवित्र शरीर दिया, देव दुर्लभ शरीर दिया, और हमने क्या किया? शरीर को इसको गंदा कर दिया, मैला कर दिया, इस माया में लपेट के इसको काला कर दिया, हमने इसे पूरा गंदा कर दिया। हमने इसकी सफाई की? कभी नहीं की। भाई जब कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको साबुन से धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं, लेकिन हमने इस शरीर की सफाई कभी की? कभी नहीं की। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, हमने इसको मैला कर दिया इस दुनिया में आके, इस माया के चक्कर में। और अगर हमने अपने से साबुन लगा लेते, नरक जाने की क्या जरूरत है? भैया कपड़ा तो वही जाता है ना धोबी घाट, जो कपड़ा गंदा हो जाता है। और धोबी क्या करता है? वो उसको धोता है, और जितना धोता है उसकी धुनाई भी उतना ही करता है। यमराज धोबी बने हुए हैं, डंडा लिए हुए हैं। अगर आपने अपने से अपने शरीर रूपी कपड़े को अगर अपने धो के साफ चकाचक कर दिया, तो यमराज के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। साबुन लो, अपने से सफाई कर लो।
परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कौन सा साबुन है जिसको लगाने से एक बार में ही चकाचक कपड़ा हो जाए, धोबी घाट जाने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई साबुन बताइए ना, कोई है? कहाँ है ना, सुनो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुनवंतिका सुनयेन निहारमीव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर के उदय होते ही संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम के मुख से लेने मात्र से सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। अरे जिन्होंने प्रभु का नाम श्री मुख से ले लिया उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सबसे सुंदर साबुन है प्रभु के नाम का संकीर्तन करो, प्रभु के नाम के महिमा को गाओ, तुम्हारे सारे पाप तब समाप्त हो जाएंगे। का बस नाम लेने से पाप तब सारे समाप्त हो जाएंगे? कहां? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। इस कलयुग में तो प्रभु के नाम लेने मात्र से संसार सागर से पार हो जाता है जी। कहा महाराज क्या कोई प्रभु के नाम लेने से किसी का कल्याण हुआ है? कहा हुआ है ना? कहा महाराज आप कृपया करके वो सुनाने का कष्ट करें। सुखदेव जी महाराज कहते सुनो, कन्नौज की बात है, एक अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहता था कन्नौज में। बड़ा विद्वान था, वेद पाठी ब्राह्मण था, सत्यनिष्ठ था और अपने धर्म पत्नी के साथ वो रहता था। एक दिन समेदा बिनने के लिए जंगल गए हुए थे और वहां पर स्त्री को रति करते हुए उन्होंने देख लिया। वो गणिका जो रति कर रही थी अजामिल ने देख लिया। जब समेदा बिन के घर आए उनके मन में वही चित्र घूमने लगी। मन कहता है तुम भी उसको ले आओ, लेकिन जो वेद पाठी ब्राह्मण था ज्ञान कहता है, उनकी बुद्धि कहती है नहीं गलत है, वो तो वेश्या है। मन कहता है नहीं नहीं कितना सुंदर था, कितना आकर्षण उनका चेहरा था, तुम ले आओ। मन और बुद्धि आपस में तर्क वितर्क करते करते मन की जीत हो जाती है, मन जीत जाता है। अजामिल उस वेश्या को घर ले आता है, अपने धर्मपत्नी को घर से बाहर कर देता है और उस वेश्या के साथ रमन करते हुए 9 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। और संजोग की बात है 10वां पुत्र होने वाला ही था कि उसी गांव होते होते संतों की टोली जा रही थी, रात्रि होने वाली थी। किसी से पूछा कि भाई इस गांव में कोई भक्त का घर है, कोई धर्मशाला है जहां हम रात्रि विश्राम कर सके? गांव में होते ना उस श्रृंखल लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, मजाक उड़ाते संतों को देख के, ब्राह्मणों को देख के। तो कुछ उस श्रृंखल लोगों ने कहा हाँ हाँ है ना, भक्त अजामिल का इस गांव में एक घर है, बहुत संतों की सेवा करता है, आप वहीं रात्रि विश्राम करें। वो चला गया, सारे संत वहीं चले गए। का भक्त अजामिल, जब भक्त अजामिल का नाम सुना
वही जो वेश्या जिनको लाए अजामिल ने लाया था वो निकली, देखा संत की टोली है। जी महाराज जी का भक्त अजामिल है घर पर। का भक्त अजामिल कहाँ? का आप गलत एड्रेस पर आ गए महाराज। ये भक्त अजामिल का घर नहीं, ये दुष्ट अजामिल का घर है। आप जल्दी चले जाइए, नहीं तो आपकी झोली कमंडल सब छीन लेंगे। वो तो अधम है, पापी है, ये भक्त नहीं है। कहा बेटी शाम हो गई है, हम तो अब यहीं रुकेंगे इस वृक्ष के नीचे, हम तो यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। तुम एक काम करो, हमारे रहने की व्यवस्था करो। वेश्या थी, दुष्ट थी, लेकिन संतों का आदर करती थी। वो खाने पीने की सामग्री लाके सूखा राशन दे दिया। कहा महाराज ये लीजिए, आप यहीं बना के पाइए। सारी व्यवस्था कर दी। संतों ने प्रसाद बनाया, प्रभु हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया। जब भोग लगा के जब प्रसाद ग्रहण करने लगे, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जब अन्न को ग्रहण की संतों को पता चल गया, ये उत्तम कोटि के एक ब्राह्मण का ये अन्न है। ये प्रारब्ध के कारण इनका पतन हो चुका है, गलत मार्ग में चले गए हैं। हमने इनका अन्न खाया है, अगर इनका कल्याण हम लोगों ने नहीं किया, इनका मार्ग दर्शन नहीं किया, तो इनका दोष हमें लगेगा। जब संत जब चलने लगे, कहा बेटी दक्षिणा नहीं दोगी? अरे तुमने अन्न भोजन यज्ञ किया है तो दक्षिणा। वो वेश्या कहती है महाराज अब दक्षिणा की बात कर रहे हो, अगर पता चल गया अजामिल को, आपके कमंडल झोली सब छीन लेंगे। कहा बेटी मैं तुमसे धन और अन्न की दक्षिणा में नहीं मांग रहा, सोना चांदी नहीं मांग रहा हूं, मुझे तो एक नाम की दक्षिणा दे दो। जो तुम्हारे गर्भ में जो 10वां ये जो संतान है ना, इसका नाम तुम सिर्फ नारायण रख देना, बस हमारी दक्षिणा तो यही है। कहा ठीक है हमारे पास इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। सारे संत चले गए और जब समय पूरा हुआ, जन्म हुआ संतान का, नाम रखा गया नारायण। और अजामिल को वो छोटा लड़का था ना, उनसे काफी लगाव हो गया, प्रेम हो गया, मोह हो गया। अजामिल जब देखो नारायण इधर आ जाओ, नारायण मेरी गोद में आ जाओ, उनके साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, जब देखो मुख से नारायण इधर आओ। और एक दिन वो भी समय आया, कौन सा? मृत्यु का। अजामिल का जब समय पूरा हो चला, यम के दूत आई लेने के लिए। काले काले यम के दूत जब आए प्राणों को निकालने के लिए, अजामिल ने जब देखा तो डर गया और चिल्लाने लगा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जब बेटा नारायण बचाओ की ध्वनि होने लगी, वो तो बुला रहा था अपने पुत्र को नारायण को, लेकिन भगवान विष्णु के दूत वहां आए। अरे हमारे स्वामी को कोई याद कर रहा है, चलो आए। देखते हैं यहाँ काले कलोटे यम के दूत खींच रहे हैं उनके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को। विष्णु के दूतों ने उनकी पिटाई करनी चालू कर दी। यम के दूतों ने कहा तुम कौन हो? इस 4 हाथ वाले इतने सुंदर तुमने कपड़े पहन रखे हैं और हमें क्यों पीट रहे हो? कहा तुम कौन हो? कहा हमें नहीं जानते, हम यम के दूत हैं। और तुम? कहा हम विष्णु के दूत हैं। तो यहाँ क्यों आए हो? कहा इन्होंने याद किया मुझे, मेरे स्वामी का नाम लिया नारायण, तुमने सुना नहीं?
अरे जहां मेरे स्वामी का नाम ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? यम के दूतों ने कहा, श्रीमान जी आपको गलत फहमी हो रही है, इन्होंने आपके स्वामी को नहीं पुकारा, इन्होंने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु के दूतों ने कहा, पुकारा तो मेरे स्वामी का कोई है ना, अरे इनका पुत्र अभी छोटा है, इनका नाम तो 10 वर्ष 5 वर्ष पहले रखा होगा, लेकिन हमारे स्वामी का नाम अनादि काल से है, किसको तुम मानोगे? और यम के दूतों को पिटाई करके उनको भगा दिया गया। और ये सब जो घटना घटित हो रही थी, गौ अजामिल वो सब देख रहा था, डर के मारे कांप रहा था। भगवान के विष्णु के दूतों ने उनके स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट करा दिया और अंतर्धान हो गए। यम के दूत गए और यमराज के पास फेंक दिए, कहा हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। कहा क्यों? कहा वहां पर जब हम लेने गए, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा, पुकारती वहां 4 हाथ वाले आए और हमें मार के पूरी पिटाई हमारी हो गई। अब देखिए पुकारा किसको था? पुत्र नारायण को। आए कौन? भगवान विष्णु के दूत। ये नाम की महिमा है। हम अपने पुत्रों का नाम चिंटू पिंटू, अरे विदेशों में तो अपने कुत्ते का नाम रखते हैं और हम अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। अरे अगर हम भगवान का नाम अगर रखते हैं, राम श्याम घनश्याम, बेटी है राधा रुक्मिणी लक्ष्मी सरस्वती, हम तो नहीं रखते। चिंटू पिंटू क्या क्या ना जाने रखते हैं। संतों के कहने पे उनकी पत्नी ने नाम रखा नारायण। नाम की महिमा देखो, आज यम के दूतों से भी मुक्ति पाली। नाम की महिमा है, नाम कैसे भी लो। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। जैसे भी नाम प्रभु का मुख से ले लो, बेटे के नाम हो, आलस में ले लो, प्रेम से ले लो, श्रद्धा से लो, किसी भी तरह प्रभु का नाम लो तो आपका कल्याण ही कल्याण है। ये नाम की महिमा है। यमदूतों ने काल पास फेंक दिया, कहा हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम गए थे, हमारी खुद पिटाई हो गई। क्यों हुई? कहा कि वहां नारायण का नाम ले रहे थे, नारायण का नाम लेते 4 हाथ वाले कहां से आए और हमारी पिटाई कर दी। यम के दूतों ने उनका उंगली रखा, चुप, दोबारा नाम मत लेना। का क्यों? अरे अगर तुमने 2-4 बार और ले लिया तो हमारे दुकान बंद हो जाएगा, कारोबार ठप पड़ जाएगा, ताला लगाना पड़ेगा। कहा ऐसी क्या बात है इस नाम की महिमा में, नारायण के नाम में? कहा जोर से मत बोलो, तुमने देख लिया नाम उसने पुकारा, तुम्हारी क्या स्थिति हुई? अरे ये नाम तो सब नहीं जानते, हम लोग कुछ ही लोग जानते हैं, गिन के 10 हैं। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास, 12 हम लोग हैं जो इस नाम को जानते हैं, कुछ। इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक धारण करते हैं। इसलिए जो भगवान के हम लोग 10 लोग ही जानते हैं ये नाम की महिमा, और नहीं जानते सभी। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये नाम सबको नहीं पता। किसने पूछा भगवान से बड़ा कौन है?
तो सब चुप, भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? का भगवान का नाम राम मन सकई नाम गुण गाई। महाराज इतना छोड़ो, हमें तो साफ साफ स्पष्ट में बोलो, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना, हमें तो लिख दो, बताओ। कहा नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, का जिनकी जिह्वा से प्रभु का नाम कभी ना निकलता हो, जिन्होंने अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम स्मरण न किया हो, उसको तुम पकड़ के लाओ। चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम, जिनका सिर श्री हरि के श्री चरणों में ना झुकता हो, संत महापुरुषों के श्री चरणों में ना झुकता हो, ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, ऐसे अहंकारी को तुम लाया करो। कृष्णाय नो नमति अच्छिरः एकदापि, तानानय ध्वंसतु कृत विष्णु कृत्यानः, जिनके मुख से श्री हरि का नाम ना निकलता हो, जिनका सिर श्री हरि के चरणों में ना झुके, जिनका चित्त श्री हरि के श्री चरणों का चिंतन न करे, ऐसे ऐसे पापियों को तुम लाया करो। और हम तो जिंदगी में प्रभु का नाम लेने से भी डर लगता है। किसी को बोलो प्रभु का सुबह नाम ले लिया करो, एक लोटा जल चढ़ा दिया करो, क्या कहते हैं, समय नहीं है महाराज। अजामिल के पास भी समय नहीं था, लेकिन देखो क्या स्थिति हुई, पर बेटे का नाम लिया, लेकिन उसकी यमराज से के दूतों से उनकी छुटकारा मिल गया। उससे सीखो, ऐसे ऐसे पापियों को लाओ जो प्रभु का नाम ना लेता हो, प्रभु के सिर, प्रभु का आगे शीश न झुकाता हो, ऐसे ऊंट की तरह शांत चलता है जैसे लगता है ऊंट चल रहा हो। अरे अहंकारी मनुष्य, संतों को देख के, ब्राह्मणों को देख के, प्रभु को देख के श्री चरणों में शीश झुकाने से तुम्हें शर्म आती है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। ऐसे तुम दुष्टों को लाया करो। अरे जिनके चित्त श्री हरि का चिंतन न करता हो, उसको तुम पकड़ के लाओ। नोट कराता है। और इधर अजामिल घर का परित्याग करके जंगल चले गए। हरिद्वार में गंगा में स्नान करके भगवान की द्वादश स्कंद, दशम स्कंद का पाठ करने लगे। पाठ करते करते प्रभु के श्री चरणों में चित्त को जोड़ दिया और उनका कल्याण हो गया। बोलिए बांके भी